हेलो जी, राम राम जी। कैसे आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल नायरा फैमिली व्लॉग्स में। और व्लॉग की शुरुआत हो गई है बर्तन धोने के साथ। सुबह नाश्ता पानी हो गया था। नाश्ता करने के बाद नाश्ता नहीं हुआ था, आज सिर्फ चाय पी गई थी और सभी चले गए थे, मैं और नायरा बस, दोनों मामा बेटी। नायरा को अभी नहलाया नहीं है, नहलाऊंगी अभी उसको। बैठी अपने कमरे में, टीवी चला के बैठा दिया उसको, क्योंकि कोई लेने वाला तो है नहीं, तो बस उसको ऐसे ही कैसे भी करके संभाल रही हूँ, साथ साथ काम कर रही हूँ। क्योंकि उसको सुबह सुबह बाहर जाने की आदत होती है। इस टाइम वो थोड़ा सा पार्क वगैरह में झूले वगैरह झूलने के लिए चली जाती है, और आज गई नहीं है, तो थोड़ा सा परेशान कर रही है। लेकिन मजबूरी थी, नहीं था कोई ले जाने वाला, क्योंकि एक डेथ केस में गए हुए थे सभी। तो देखो कब तक आएंगे। और ये बना दी थी इसके लिए खीर। क्योंकि नाते ही उसको खीर खानी थी। और ये आ गया था पालक, तोड़ दिया था, शाम का आई है, शाम को काटा था। और आज बनेगा इसका हरा साग। और ये फिर कर दिया था सारा काम फटाफट से, तो क्या बस जैसे तैसे करके किया था, क्योंकि नायरा बीच बीच में कुछ उल्टा सीधा कर रही थी। वो बाहर नहीं जा पाई थी, तो इसलिए थोड़ी चिड़चिड़ी सी भी हो रही थी। तो फिर उसको नहला के खीर खिला दी थी और फिर वो सो गई थी। ये देखिए, सोने के बाद फिर मैंने कपड़े धोए। टाइम देखे 11:30 हो चुके थे। काम मैंने कर दिया था। वो सोई थी 10:30 या 11:15 के आसपास सोई थी। ये देखिए, आटा लगा के रख दिया था। आटा लगा के रख दिया था, आएंगे तब उनके लिए रोटी बना दूंगी। और पहले कपड़े धोने थे मेरे को, कपड़े तब तक नहीं आएंगे, मगर काफ़ी टाइम लग जाए। क्या अब तक कितना टाइम लग जाए वहाँ जाने के बाद, तो पहले आटा लगा के रख दी। क्योंकि आप मान ली जल्दी भी आ जाएं तो ना आएंगे, तब तक मैं रोटियां बना दूँगी, क्योंकि सुबह बिना खाए पिए गए हुए हैं सब। बाथरूम खुला छोड़ा हुआ, क्योंकि धोया था, अभी सूखा नहीं है। और बाहर निकली हुई थी खूब अच्छी धूप। सुखमन लेटी हुई है आराम से धूप में। धूप निकली हुई थी खूब तेज, तो धो लेते हैं अपने कपड़े पहले, क्योंकि उनके आने से पहले कपड़े धुल जाने चाहिए। गर्म पानी लगा हुआ है, कि जल्दी भी आ जाए तो नहा लेंगे, क्योंकि गर्म पानी के बगैर तो नहाया नहीं जाएगा। अगर गर्म पानी नहीं होगा तो फिर नहाएंगे कैसे। और ऐसे में से आने के बाद नहाना ज़रूरी है। तो पानी भी लगा दिया था, आटा गूंद के रख दिया था। आएंगे, नहाएगा कोई, तब तक रोटी बना दूंगी। और फिर कपड़ों में भी टाइम नहीं लगना था,
नायरा सो गई थी तो फटाफट से कपड़े धुल भी गए मेरे, नहीं तो ये मेरे को इतना परेशान करती, धोने ही नहीं देती कपड़े, क्योंकि ये भी फिर पानी में साथ ही साथ घुसती है मेरे। और फिर मैं काटने लगी थी साग कपड़े धोने के बाद, क्योंकि अभी तक आई नहीं थी वो, तो फिर मैं तब तक नहीं आई है तो साग काट लूँ फिर, क्योंकि ये शाम से कैरी खाली कर रही हूँ तो उसमें से पालक, मतलब जो भी बचा हुआ था, सरसों थोड़ी बहुत है, सरसों पालक बथुआ मेथी थोड़ा थोड़ा सब था, तो मैं इतनी मेहनत से हुआ तो ख़राब तो नहीं करना चाहिए। चलो इसको काट के बना ही लेते हैं। और थोड़ा सा पक सा गया था तो थोड़ा टाइट ही कट रहा था ये, और सीटी भी कई लगवानी पड़ी इसमें। अगर कच्चा कच्चा होता तो एक सीटी में ही हो जाता ये, लेकिन थोड़ा पका हुआ था तो सीटी भी इसमें 2-3 लगवानी पड़ी, 2-3 क्या 4-5 लगवानी पड़ी। और मौसम फिर से ठंडा हो गया है, हरियाणा में कई जगह ओले गिरे हैं, तो ओले की वजह से फिर ठंडा हो गया मौसम। एक बार तो गर्मी सी आ गई थी, लेकिन फिर दोबारा से हल्की हल्की ठंड महसूस होनी, हल्की हल्की अच्छी खासी ठंड हो रही है। ठंड होने की वजह से फिर से बाहर मैंने तो रख दिए थे कुछ कपड़े, तो गर्म सूट फिर से निकाल लिए हैं, क्योंकि जो गर्मियों के सूट अब मेरे वो पतले हैं। पहनने शुरू तो कर दिए थे, क्योंकि गर्मी सी होनी स्टार्ट हो गई थी, तो कॉटन के कपड़े पहनने तो स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन फिर ठंडा मौसम हो गया तो ठंड लग रही थी, तो फिर मैंने फिर वापस से सर्दियों के सूट निकाल दिए। और साग मेरा कट चुका था, बस लास्ट मुट्ठी रह रही थी यही। और दरात से काटा नहीं, चाकू से ही काटने को तो मैं दरात से भी काट लेती, लेकिन फिर बैठना पड़ता नीचे, और नीचे बैठने से तो काफ़ी कुछ बिखर जाता फिर, तो फिर मैं चलो चाकू से ही खड़ी खड़ी काट लेती हूँ, कुछ बिखरेगा भी नहीं। क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम नायरा की थी, नायरा ना उठ जाए, और उठ गई तो फिर सोने के बाद वो उठती है ना, तो फिर आधा पौन घंटा उसके साथ मेरा चला ही जाता है, फिर छोड़ने का नाम नहीं लेती। जब तक वो ना उठे तब तक फटाफट से जो भी हो पाता था कर लेती, क्योंकि मैंने कपड़े धो के सुखा दिए थे, तब तक आया नहीं था कोई, तो मैं चलो साग भी बना लेती हूँ। आटा तो पहले ही उठ के रखा हुआ है, तो साग भी बना लेती हूँ। और साग गया था कट मेरा, और देखिए कितने इतने उससे काटा है ध्यान से, फिर भी देख लो बिखरी गया है थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से, ये देखिए। तो ये भाई काम करते टाइम थोड़ा तो कुछ इधर उधर गिरता ही है, सब्जी वगैरह काटेंगे तो थोड़ा बहुत तो फैलेगा ही। और ये देखिए काट दिया था, चढ़ा दिया था साग, बस अब तो ख़त्म ही हो गया साग। अब तो देखो अगले सीजन में बनेगा या 1-2 बार और बन जाएगा, कुछ नहीं पता। तो फिर आ गया था मेरा राशन, और ये अगले दिन की क्लिप है, ये अगले दिन के नहीं है तो उसी दिन की, लेकिन शाम की है ये। महीने का राशन आ गया था, अमूल बटर है, नारियल के लिए बिस्किट है, नमकीन है, मूंग दाल है, सरसों का तेल है, बेसन है, मतलब सारा सामान, साबुन वगैरह, शैम्पू, जो भी ये देखिए क्रीम वगैरह जो भी, कुछ अंदर कुछ बाहर कुछ रख दिया था। और नायरा सुबह भी सो गई थी, फिर शाम को फिर सो गई।
सो गई थी, पता नहीं इसको आज क्या हो रहा था। ये बार बार 2 बार सोई है ये। टाइम था शायद शाम का 5:30 के आसपास था। और देखिए धूप कितनी, 5:30 के आसपास भी। और मम्मी पता नहीं क्या कर रही थी, कुछ कर रही थी इसमें ही। ये देखिए सारी क्यारी खाली कर दी है, सिर्फ ये इसमें सामने ब्रश में वो रह गए हैं। इधर थोड़ा धनिया बचाया हुआ है और सामने 2-4 गन्ने रह रही हैं। नहीं तो तकरीबन देखिए पापा ने सारी क्यारी खाली कर दी है। ये देखिए, पता नहीं मम्मी कुछ बीज लगा रही थी या पता नहीं कुछ तो कर रही थी, लेकिन ये नहीं पता क्या कर रही थी, ध्यान नहीं है क्या कर रही थी। और आंधी चली हुई थी बहुत बहुत बुरी तरह से, पता नहीं क्यों वही। और ये फिर शाम का टाइम, रात का। नायरा ने अपनी सारी बुक्स कर दी थी पनाफनी बिल्कुल। बच्चा अभी पेज भी खेड़ दिए थे और पापा इनकी सिलाई कर रहे थे। और ये देख रही थी टीवी की आवाज़ आ रही थी, इसलिए फिर म्यूट कर दिया मैंने। गाने पता नहीं भजन चली हुई थी, क्या चला हुआ था, या पता नहीं समाचार वगैरह कुछ तो था। बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, तो फिर मैंने उसको म्यूट कर दिया था। और देखिए ऐसे बिल्कुल पेज भी खेड़ दिए हैं इसने। पापा ने फिर सारी बुक सिल ली हैं ये। पापा भाई बहुत प्यार करते हैं नायरा से। नायरा भी पापा के बगैर रहती नहीं है बिल्कुल भी। और मेरे से कह रही थी, मम्मी बता रही थी मेरे को ये कि बाबा ने मेरी बुक सिल दी हैं। तो भाई इस व्लॉग को हम करेंगे यहीं पे एंड। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ।